हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। ये आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 11 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 2020 में पहली बार शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षा और सुरक्षा के स्थानों के रूप में स्कूलों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक एजेंडे के शीर्ष पर शिक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले और इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर और यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वतन प्रेम योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना तैयार करने की घोषणा की है। यह परियोजनाएं राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होगी और यह योजना गुजरात में सार्वजनिक और राज्य के योगदान में के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई थी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोनाल्डो ने विश्व कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ ब्रेस बनाकर ईरानी स्ट्राइकर अली डेई के 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल के सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और 36 साल की उम्र में रोनाल्डो अब 111 गोल के साथ में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक बन गए। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक व्यक्ति पुरुष द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सॉकर मैचों में सबसे अधिक गोल करने के लिए विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के रूप में मान्यता दी है और रोनाल्डो ने अपने मूल पुर्तगाल के लिए 2003 और 2021 के बीच 18 साल की अवधि में लगातार गोल करने के लक्ष्य को हासिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ पर मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत और अभी यहाँ की राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। यही है उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है अपने पद से। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने कार्यकाल को पूरा करने के लगभग 2 साल पहले ही 8 सितंबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 64 वर्षीय बेबी रानी मौर्य को अगस्त 2018 में कृष्णकांत पाल की जगह उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उत्तराखंड के राज्यपाल बनने से पहले उन्होंने 1995 से लेकर 2000 तक उत्तर प्रदेश के आगरा के मेयर के रूप में कार्य किया था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र सरकार ने आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी को अभी आर्थिक सलाहकार ने नियुक्त किया है। किसने? आंध्र सरकार ने। और यह एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनको भी यहाँ आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया और एसबीआई के यह एक पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार कैबिनेट रैंक के पद पर कार्यकाल 2 साल के लिए है। और रजनीश कुमार जो अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में एक स्वतंत्र और गैर कार्यकारी निदेशक हैं। और वह 1980 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई में शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और इसकी राजधानियाँ हैं विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल इसकी न्यायिक राजधानी है और अमरावती इसकी विधायिक राजधानी है। तो इसकी 3 राजधानियाँ बनाई हैं किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पराना पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। यही है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी जिन्होंने यह पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए पराना नामक पोर्टल लॉन्च किया। यह पराना नाम का पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है। और पोर्टल शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन को भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने के साथ साथ जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने में सहायता करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र सिंह। यह अवार्ड जीता है शैलेंद्र सिंह ने। यही है शैलेंद्र सिंह जिन्होंने यह अवार्ड जीता है। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने 3 अति लुप्तप्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शैलेंद्र सिंह को टर्टल सर्वाइवल अलायंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। और बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर कहाँ पर लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है। यही सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर लगाया है चंडीगढ़ में। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। और टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। और यह देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है, जो लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और 24 मीटर ऊंचा है। और ये एयर प्यूरीफायर टावर आसपास के वातावरण में 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9.50% रहने का अनुमान लगाया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के विकास के पूर्वानुमान को रिवाइज्ड किया है और अब यह भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 वित्त वर्ष 22 में 9.5% और 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। और भारत की
बाहरी स्थिति बहुत मजबूत है और यह भारत की संप्रभु रेटिंग काफ़ी समर्थन करता है। और इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास राजकोषीय स्थिति में एक साथ गिरावट आई है, आने वाली तिमाहियों में भारत के मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीद है और यहाँ तक कि खाद्य कीमतों के नेतृत्व में मुद्रास्फीति के ऊंचे रहने की संभावना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केशव देसी राजू का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक स्वास्थ्य सचिव थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह हमारे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे केशव देसी राजू, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण इनका निधन हुआ और देसी राजू पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे और वह उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए जाना जाता था और वह 2017 के भारत के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के वास्तुकार थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।